शांति। आज 14 तारीख। मीठे बाबा के आज के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए अब तुम्हारी आँख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं, बाबा हमारी यह देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि यह सब हद का है। वो क्या होंगे? बेहद के वैरागी होंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकता। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है कि भगवान आकर राजाओं का राजा इस ज्ञान योग से बनाते हैं। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। यह शिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है, ये भी बाप ने बताया है। कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, ऐसा ऊंचा राजाओं का राजा बनाया था, ये समझाया था कि ये ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते, और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता है, जो सब खलास हो जाएं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इनका ब्राह्मण धर्म का है। भले शास्त्र है गीता, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं है, और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं। पुरानी दुनिया ख़त्म होती नहीं, जो फिर नई हो वही चलती आती है, क्योंकि दुनिया का कभी, बाबा कह रहा है, विनाश नहीं होता, नई से पुरानी हो जाती है। अभी तुम बच्चे समझते हो यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। हमको बाप पढ़ा रही हैं। गायन भी एक गीता का ही है। गीता जयंती भी मनाते हैं। वेद जयंती तो है नहीं, गीता की ही जयंती मनाते हैं, क्योंकि गीता किसने सुनाई? एक निराकार परम पिता शिव परमात्मा ने आकर गीता का सारा राज बताया। भगवान एक है और उसने ही एक गीता को बनाया, तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए। बाकी है रचना, बाकी सब कौन है? देवी देवता, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। बाप वर्षा बाप से मिलता है, चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। बाबा हमें लौकिक पर समझा रहे हैं कि बाप का वर्षा कोई चाचा को, कोई ताऊ, कोई भाई दे नहीं सकता। बाप का वर्षा बाप ही देगा। अभी यह है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला। ये कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, ये तो खुद भगवान निराकार इनके द्वारा करके गीता जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं, क्योंकि किताबें क्या हैं? किताबों से कोई भी सीखा नहीं है, इसलिए परमात्मा को खुद आकर ही ये ज्ञान सुनाना पड़ता है। कैसे तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनो। ये सब गीत भक्ति मार्ग के हैं। इन सब का सार तुमको समझाता हूँ। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है, शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। यह पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई कौन सी बाबा पढ़ा रहे हैं हमें? हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, यही पढ़ाई है। बच्चों को भगवानुवाच क्या कह रहे हैं? भगवानुवाच बच्चों प्रति, फिर 5000 वर्ष बाद फिर ऐसा होगा। ये चक्र हूबहू फिर से ऐसा फिरेगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्यांत को जान गए हैं। बाप के द्वारा, बाप के सृष्टि के आदि मध्यांत को जान गए हैं। ये कोई और नहीं समझा सकता, क्योंकि निराकार स्वयं साकार में आकर के ज्ञान हमें दे रहे हैं। इस मुख कमल से सुनाते हैं, इस ब्रह्मा के मुख कमल से सुनाते हैं। ये भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौमुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, इसलिए क्या दिखाया है कि भगवान निराकार साकार में आकर गीता सुनाते हैं। लेकिन शास्त्रों में क्या दिखा दिया कि कृष्ण के रूप में आए, लेकिन कलयुग के अंत में कृष्ण का तो रूप अभी तक कोई सुनने में या दिखने में नहीं आया है, और कलयुग का भी अंत चल रहा है। अच्छा,
तो परमात्मा आकर के साधारण तन का आधार लेकर इस गीता ज्ञान को सुना रहे हैं। जिस गीता ज्ञान को सुनने मात्र से ही हम सुनने मात्र से और करने मात्र से ही हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने लगता है। अच्छा, समझाते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने हैं। दूर दूर कहाँ जाते हैं कि गौमुख पर जाएंगे तो पावन बन जाएंगे। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि गौमुख अर्थात इस मुख के द्वारा उच्चारे हुए वचन को सुनकर तुम्हारे जीवन में नई धारणाएं आऊँगी। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, इसके द्वारा सुनने से तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, क्योंकि ये सुनाएगा तब जाकर तुम सुनोगे, फिर उसको अपने जीवन में धारण कर पाओगे। यह तो जानते हो बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कल्प कल्प अर्थात जब कलयुग के अंत का समय होता है तब भगवान धरा पर आकर के वही गीता का ज्ञान फिर से सुनाते हैं ताकि मनुष्य से देवता बन सकें, कलयुग से सतयुग आ जाए। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं, तुम सबको ये बतलाते हो, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, कहते हैं मामे कम याद करो, मामे कम अर्थात मन से मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। मुझे मन से याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। विक्रम विनाश का मतलब ही है कि जो तुम्हारे मन पर बुरे विचारों का, बुरी भावनाओं का असर था, जब तुम बाबा को याद करोगे, परमात्मा को याद करोगे तो उससे तुम्हारे मन साफ होता जाएगा और तुम सतो प्रधान बनते जाओगे। क्योंकि हमें हमेशा भीतरला साफ करना है। बाहर तो पानी से हम धो करके साबुन लगा करके साफ कर ही लेते हैं, परंतु हमारे मन पर जो जन्म जन्म के पापों की अलाएँ जमी हुई हैं उसको निकालने के लिए एक बात को याद करना जरूरी है। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे, अर्थात उसके अंदर दैवी गुणों की धारणा होगी। शांति, सुख, आनंद, सहनशीलता, धैर्यता उसके अंदर दिखाई देगी। उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। जो संपूर्ण देवता बनने की तैयारी होगी उनके अंदर क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विक्रम कर लिया। तो वो उसको अपने एक एक कर्म पर कितना अलर्ट होगा वो, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है, देवता बनने का। तो देवता बनने वाली आत्मा जो होगी वो हर एक कर्म को अपने को नोट करेगी और उसको सुधारेगी। फिर वो बाबा से कहेंगे, बाबा आज हमने भी कर्म कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है, बाबा क्षमा कर। बाप कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करनी, क्योंकि जो ड्रामा में एक बार एक्ट हो गई वो हो गई। उसका तो या तो पुण्य है या पाप है, वो तो समय आने पर ही मिलता है। टीचर कोई क्षमा नहीं करते, रजिस्टर दिखाते हैं। कोई भी गलती होती है तो टीचर क्या करते हैं, उसका रजिस्टर में लिख देते हैं। तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो, रोज अपना पोता मेल देखो, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। दैवी देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है, बाबा ने कहा, क्योंकि देह अभिमान 63 जन्मों की पक्की हुई आदत है हमारी, बाकी और कुछ भी नहीं है। आँखों से देखना, कानों से वही उल्टा सुल्टा सुनना, है ना, ये चीज़ें क्या हैं, देह अभिमान। खाने की बार बार मन हो रहा है ये खाऊं वो खाऊं, सब देह अभिमान है। क्यों? क्योंकि 63 जन्म की पक्की आदत बन चुकी है। बाबा आकर के इस देह अभिमान अर्थात इस देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की दुनिया, इन सब से हमें छुड़ाते हैं और कहते हैं अपने को अब आत्मा समझ, मेरे को याद करो। जब तुम इन दुखों से छूटोगे, जब अपने को देही समझोगे तब बाप में भी लग जाएगा, आत्मा समझोगे तो बाप में लग जाएगा ना। फिर कौन याद आएगा? फिर तो कोई याद ही नहीं आएगा, एक आत्मा परमात्मा ही याद आएगा। नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। देह के कर्म बंधन अर्थात कोई भी शरीरधारी है, उनके साथ संबंध है तो क्या याद आएगा? अब उसका काम करना है, उसका खाना बनाना है, उसके कपड़े धोने हैं, उसके लिए ये करना है, तो वही चीज़ें याद आऊँगी।
बाबा कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ का भी करना है, उनके लिए काम तो करना है लेकिन बुद्धि उसमें नहीं लगानी। बाबा ने क्या बताया था, हथकार दे दिल यार दे, हाथों से कर्म करो, बुद्धि एक शिव बाबा में लगाओ, तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। उनसे टाइम निकाल सकते हैं, भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हो ना। मीरा श्री कृष्ण की ही याद में रहती थी ना, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही है, दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। यह सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में ये रहता है। ऊंच त ऊंच पतित पावन बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं, यह भी तुम ही जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है, स्मृति रहती है। अभी इस नरक में यह अंतिम जन्म है, इनको कहा जाता है रौरव नरक, बहुत गंद है। इसीलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं, वह हो जाती है शारीरिक बातें। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, बाबा क्या कहा, तुम्हें तो बुद्धि से सब कुछ छोड़ना है। देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के साधन, सब कुछ भूलना, लगाव नहीं। दुनिया में रहना है, सारे कर्म करने, लेकिन लगाव मुक्त होकर रहना है, उसे कहते हैं बेहद का सन्यास। क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है। क्यों भूलना है सबको, क्योंकि घर जाना है, और जहाँ जाना होता है उसी के हिसाब से तैयार होना पड़ता है। और परम धाम क्या है, शांति धाम क्या, हमारा घर, और वहाँ तो सिर्फ साइलेंस ही है, शांति ही शांति है। तो इसलिए ऐसी स्थिति को बनाना है, साइलेंस में रहना है, तब हम अपने घर जा सकेंगे। वापस जाना है, सबको भूलना पड़ता है। ये पुरानी छी दुनिया ख़त्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है, तो दिल में आता है ना ये मकान टूट ही जाएगा। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी थोड़ी देरी है। बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे, नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है, बाकी थोड़े दिन हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद की बातें हैं। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती। जब हम बाबा के ज्ञान को रोज़ रोज़ सुनते हैं तो ये पुरानी जो आदतें हैं हमारी, झूठ बोलने की, इस इधर की उधर लगाने की, बहानेबाजी करने की, ये क्या होती हैं, ये ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ये जो हमारा पुरानापन है, इससे हमारा दिल हटना शुरू हो जाता है, एक बाबा की याद से और बाबा के रोज़ के इस महावाक्य को सुनने से। इसलिए संसार में कुछ भी होता रहे हमें दुख नहीं होता, क्योंकि हमें उनसे दिल लगती ही नहीं। ये कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं, बाप भी कहते पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। ये दुनिया क्या है, भले ही संसार में साधन नहीं हो, बिल्डिंगें नहीं हो, नया हो गया हो सब कुछ, लेकिन परमात्मा कहते हैं ये दुनिया तो पुरानी है, कलयुग है। अब तुम्हें सतयुग की दुनिया में जाना है, तो बाबा को याद करके अच्छे कर्म करने हैं। मुझ बाप को और घर को याद करो, मुझ बाप को और घर को याद करो। बाबा कौन है, सर्वगुणों का भंडार, और जब हम उसको सर्वगुणों से याद करते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर आते जाते हैं। इसलिए परमात्मा को, शिव बाबा को जब भी याद करो तो कैसे करो, बाबा ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, सुख शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ, उसका बच्चा हूँ, जो बाप का है वो मेरा है। जैसे जैसे हम इसको याद करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं और हम मनुष्य से देवता बनना शुरू हो जाते हैं, जितना उसको याद करेंगे। और घर को भी याद करना है, विकर्म विनाश होने हैं, तो बहुत सजाए खाओगे। विकर्म विनाश करो, नहीं तो बहुत सजा खाओगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फूरना लगा हुआ है, हमने 84 जन्म भोगे हैं। आत्मा को पता चला है कि हमने 84 जन्म भोगे, संसार में कह दिया है 84 जन्म अन्य योनियों में लिए हैं, लेकिन बाबा आकर हमें बताते हैं तुम्हारे 84 जन्म मनुष्य योनि के ही हैं, इसी में तुम पाप और पुण्य भोगते हो। अब बाप को याद करना है। जब 84 का राज पता चल गया तो बाप को याद करो, तब विकर्म विनाश होंगे। बाप की मत पर चलना है, तब ही श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप है ऊंचे से ऊंचा, ये भी तुम ही जानते हो। बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं। बाबा ने आकर हमें क्या स्मृति दिलाई कि हे मानव,
तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और जिन्हें तुम अपना अपना कह रहे हो ये सब विनाशी हैं। मैं एक निराकार ही तुम्हारा पिता हूँ जो अविनाशी हूँ, और तुम मेरे बच्चे आत्मा अविनाशी हो। आत्मा और पिता, आत्मा का और पिता परमात्मा के राज का बाबा ने आकर हमें बताया। यह बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं, वो आकर ही हमें ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं ये पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह भी सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होता है। परंतु संसार में रहते हुए तुम्हें सब कुछ करना, अपना परिवार भी संभालना, अपने आप को भी संभालना है, घरगृहस्थ को भी देखना है, लेकिन क्या करो, ट्रस्टी होकर रहो, ट्रस्टी होकर रहो। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वे अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं, बाबा हमारी ये देह भी नहीं है, बाबा के ऊपर अर्पण करते हैं तो क्या कहते हैं, बाबा आप इस देह को भी आप ही चलाओ, मैं जो भी कुछ कर्म करूँगा वो आपकी याद में रहकर आपकी सेवा समझकर करूँगा, तो देह भी आपकी हुई। ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। बाबा कह रहा है मैं देह को तो लेकर नहीं जाऊँगा, मैं तो आत्मा को लेकर जाऊँगा, ये भी नहीं छूटनी है। लेकिन आत्मा के साथ साथ तुम इसको भी पावन बनाओगे, क्योंकि आत्मा मन पावन बनेगा, बुद्धि पावन बनेगी, तो हमारी देखने का नज़रिया, हमारी ये दृष्टि, हमारे कान, हमारा मुख, हमारा सब कुछ पवित्र होना शुरू हो जाएगा एक बाबा की मुरली से। और जब हमारे अंदर संपूर्ण पवित्रता आ जाएगी, तब हम ये पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करेंगे। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोह हो जाना है, अर्थात इस देह से भी मोह नहीं रखना। क्योंकि जब संसार में बाबा ने आकर बताया कि संसार में सब चीज़ विनाशी है, फिर मोह किस में रखना, जब ये शरीर भी अपना नहीं रहेगा, अंतिम समय पर ये शरीर भी साथ छोड़ देगा, इसको भी चार कंधे पर कोई दूसरा लेकर के हमको जो अंतिम यात्रा कराता हमारी। हम तो ऐसे भी नहीं होते कि अपने आप जा कर के लेट जाए, नहीं, चार कंधे पर ये शरीर जाता है, तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए इसका भी बाबा क्या है, इसमें मोह नहीं रखना, नष्ट मोह हो जाना है। ये है बेहद का वैराग्य। बाबा ने बता दिया बुद्धि से भी वैराग्य करना, बुद्धि से भी कोई चीज़ याद ना आए, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, वैभव, साधन, व्यक्ति, कुछ भी, क्योंकि सब विनाश होना है। यहीं जन्मा है, यहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा, कण कण में मिल जाएगा सब कुछ रहा। वे हद का वैराग्य है। सन्यासी किसका करते हैं, हद का वैराग्य। लेकिन बाबा ने क्या सिखाया, बुद्धि से वैरागी बनना है। बुद्धि में है हम स्वर्ग में आकर जाकर अपने महल बनाएंगे, महल बनाएंगे। यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा अपने साथ यहाँ का कुछ भी नहीं लेकर जा सकती। शरीर खत्म हुआ तो सब कुछ यहीं छूट जाता है। इसलिए परमात्मा हमें जो चीज़ ले जाने की होती है वही सिखाते हैं कि हे आत्मा, तू अपने संस्कार जैसे बनाती है वो तू अपने अगले जन्म में भी, जन्म जन्म में साथ लेकर जाती है। यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हद का है, यहीं का यहाँ का यहीं ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। बाबा जो ज्ञान हमें सिखा रहे हैं वही ज्ञान हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कार उससे परिवर्तन होंगे और हम आत्मसत्व प्रधान बन अगले जन्म में जाएंगे। अभी और कोई में भी आँख नहीं डुबानी, किसी में भी आँख नहीं डुबानी, अर्थात बुद्धि से किसी को भी याद नहीं करना। अब तो घर जाना है, कलब कलब बाप आकर हमको पढ़ाए फिर साथ ले जाते हैं। तुम्हारे लिए ये कोई नई पढ़ाई नहीं है, तुम जानते हो। तुम जानते हो तुम्हारे लिए कोई नई पढ़ाई नहीं है। तुम जानते हो कलप कलप हम पढ़ते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़े ही जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते ये ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार, समय अनुसार ब्राह्मण बढ़ते जाते हैं। स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है, हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया में
नई दुनिया को देखते हैं, वहाँ ही जाना है। नई दुनिया को जितना देखोगे, देखना माना नई दुनियाई संस्कारों का इमेजिन करना कि देवताओं की दुनिया ऐसी होगी, वहाँ पावन दृष्टि होगी, आपस में कितने मेल होगा, ऐसे अपना विजन बनाना, उसको कहते हैं देखना। जैसे हम अपने भविष्य को देखते हैं, मान लीजिए हमने देखना हो 1 साल बाद कोई कार्य करना हो तो हम कैसे विजन बनाते हैं, ऐसे ही परमात्मा कहते हैं तुम्हें अब नई दुनिया में जाना है तो विजन बनाओ, वहाँ जाना है ना। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग आपने ही सिखाया था, उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी, अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वहाँ हो, कलप कलप तुम ही पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हर एक को अपना अपना करना है, क्योंकि हर एक आत्मा अपना अपना पुरुषार्थ करके ही अपने साथ ले जाएगी। ये है पढ़ाई, बेहद की पढ़ाई। ये शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। बाप ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है। तुम भी समझते हो, अभी हम सुंदर बन रहे हैं, पहले श्याम थे। श्याम माना कलयुग में, जब आत्मा सतयुग में थी तो सुंदर थी, संस्कार सर्वगुणों सर्वशक्तियों से संपन्न थी। जैसे जैसे उतरती गई तो श्याम यानी सांवरी, यानी उसकी कलाएं कम होती चली गई, उसमें विकारी शक्तियाँ प्रवेश कर गई, विकारी सोच वही हमारा शक्ति का रूप ले लेती हैं और वही हम पर अपना हैवी हो जाती हैं। क्योंकि पहले शांति थी तो क्रोध नहीं था, शांति थी तो हम सुंदर थे, प्रेम था तो सुंदर थे, और जब कलयुग में आए, श्याम बने, तो हमें क्रोध भी आ गया, घृणा भी आई, नफरत भी आई, तो क्या हो गए, श्याम बन गए। श्री कृष्ण कोई अकेला थोड़ी था, श्याम सुंदर श्री कृष्ण अकेला थोड़ी बना, पूरी राजाई ही श्याम सुंदर बनी। अब संसार में क्या हो रहा है, सब क्या बन गए हैं, बिल्कुल काले बन चुके हैं, क्योंकि शरीर भी और आत्मा भी बिल्कुल काला, अर्थात विकारी बन चुका सारी राजधानी। क्योंकि शरीर से जो कुछ देखते हैं सुनते हैं वो भी विकारीपन है, और जो मन है, मन भी क्या ऐसा हो गया, बिल्कुल काला हो गया, किसी के प्रति अच्छा सोचता ही नहीं, इसलिए श्याम बन गया, काले बन गए। अभी तुम समझते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं, अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलने फिर भी वही जो कलप पहले निकले होंगे। संगम युग पर भी अच्छी रीति याद करना है। संगम युग माना जब तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान मिले, आत्मा और परमात्मा के राज का पता हो कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, उस चीज़ का पता होता है। जब फिर हम उसको बाबा को जान करके उसे याद करते हैं तो संगम युग पर ही कहलाते हैं। उस समय ही हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। नरक क्या है, आज हम नरक में ही हैं, भले ही साधन वस्तु व्यवस्था वैभव हो, लेकिन का क्या है, सब चीज़ में दुखदाई है। आप देख लो, कोई भी नई चीज़ होगी तो सुख देगी, कोई भी चीज़ पुरानी होगी तो वो दुख ही देगी। चाहे बच्चा हो, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा विकारी होता चला जाएगा। चीज़ वस्तु साधन कोई भी नई चीज़ होगी तो घर बड़ा सुख देगी, जैसे ही पुरानी होगी क्या होगा, कुछ ना कुछ टूट फूट, कुछ ना कुछ दुख का कारण बनेगी। तो ये नरक वो स्वर्ग, कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है, जो सुखी है वह स्वर्ग में है, जो दुखी है वह नरक में है। बात तो ठीक है, लेकिन क्या है, दुनिया स्वर्ग और नरक है तो धरती पे ही, लेकिन समय अलग अलग होता है। क्योंकि जब रात होती है तो दिन नहीं होता, और जब दिन होता है तो रात नहीं होती। ये चीज़ें हमें समझनी है। अनेक मत हैं, एक घर में भी अनेक मतें हो जाती, क्योंकि हर चीज़ का समय अलग अलग होता है। दिन का समय होगा तो दिन होगा, रात का समय होगा तो रात होगी। अब ये वही कलयुगी रात चल रही है। बच्चे आदि में मोह की रग है, वह टूटती नहीं, मोहवश कुछ समझते थोड़े ही हैं। मोह अगर होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अपने बच्चे की गलती भी होगी तो वो भी गलती नहीं दिखाई देगी। इसलिए परमात्मा क्या कहते हैं, कुछ भी कर्म करने से पहले उसका आदि मध्य अंत सोच समझ कर बोलना। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले कुछ समय शांति में रहकर विचार करके उसके बाद हमें बोलना चाहिए। सही गलत की पहचान होनी चाहिए। मोह की रग है, यह टूटती नहीं, मोहवश कुछ समझते थोड़े ही हैं
कि हम कैसे रहते हैं, पूछते हैं बच्चे की शादी कराएं, परंतु बच्चों को ये भी लाल नियम समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरी तरफ पूछते हो इनको नरक में डालें। पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो, बाबा से क्यों पूछते हो? तो बाबा समझाते हैं इनका मोह है ना बच्चों में, क्योंकि बच्चों की इच्छा है तो माँ बाप क्या सोचेंगे, ठीक है भाई, इसलिए बाबा कहते हैं करो। अब तो करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे, बच्ची की तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती है। बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए। बाबा ने इनके एक्ट कराया ना, इनको देखकर फिर और करने लग पड़े। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं, ये है ही झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल है ना, दुख की दुनिया है ना। एक दो को काटते रहते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, यह है जंगल। बाप आकर कांटों से फूल बनाते हैं, कोई बिरला निकलते हैं प्रदर्शनी में, भल हाँ हाँ करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़े ही हैं, मनुष्य अपने को ऐसा थोड़ी समझते हैं कि हम भी किसी को दुख देते हैं, लेकिन हर एक आत्मा एक दूसरे को दुख ही देती है, मन से, वचन से और कर्म से। बाबा आकर हमें इन चीज़ों से ही छुड़ाते हैं कि बच्चे तू अपना मन भी पवित्र बना, तन भी पवित्र बना और अपना वाचा भी पवित्र बना, क्योंकि अब पवित्र दुनिया में जाना है, सतयुग में जाना है। इस समय सूरत मनुष्य की है, भल शीरत बंदर से भी उत्तर, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकार किसके अंदर दिखाते हैं? बंदर के अंदर, और वो विकारपना किसके अंदर है? मनुष्य के अंदर। इसलिए मनुष्य की सीरत और विकार बंदर जैसे बाप कहते हैं, परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं हैं कि हम बंदर मिशल हैं। तो बाप कहते हैं अपनी रचना को समझाना है, अगर नहीं समझते तो फिर भगा देना चाहिए, परंतु वह ताकत चाहिए ना। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ना सके। अपने बच्चे को सही और गलत की समझ हमें देनी ही चाहिए। यहाँ तो नष्ट मोह बनना है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बाबा को इतना याद करना है कि बस बाबा ही याद आए, परमात्मा निराकार ही याद आए। अब बाप आया है लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था। भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाया था? अंतिम समय, कलयुग के अंतिम समय में भगवान धरा पर आकर के इस गीता के ज्ञान को सुनाते हैं और मानस से देवता बनाते हैं। मालिक बनाया था, अब वह फिर से बना रहे हैं। कहते हैं फिर मामेकम याद करो। मामेकम अर्थात मन से एक मेरा ही जाप करो, सिमरन करो, ध्यान करो, मुझे याद करो, जैसे तुम अपने परिवार को याद करते हो। याद करने की जरूरत थोड़ी होती है, ऐसे ही ऑटोमेटिकली याद आ जाए। ऐसे ही बाबा को मन से याद करो। अच्छा, मीठे मीठे शकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं, इनसे मुँह तोड़ नष्टो मोह बनना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी जो रजिस्टर पर दाग लग जाए, अर्थात मेरा कर्मों का अकाउंट खराब हो जाए, क्योंकि कर्मों का फल तो ज़रूर मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना, सब देवी गुण धारण करने हैं, सर्व देवी गुण धारण करने हैं। अंदर क्रोध का ज़रा भी अंश ना हो। वरदान है कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव। कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसीलिए कमज़ोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना, करना समान बनाओ। जो कहते हो, जो सोचते हो, बाबा कह पहले तो सोच में हमें समानता लानी चाहिए। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा बोल और वैसा ही हमारे कर्म होने चाहिए। समान बनाओ तो कहेंगे ज्ञान स्वरूप, अर्थात जैसा सोचा उसका स्वरूप बन गए, वो कर्मों में लेकर आ गए। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान है। जो ऐसी आत्मा हैं उनका हर कर्म, संस्कार, गुण
और कर्तव्य भगवान बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते। व्यर्थ के विचित्र खेल खेलना माना व्यर्थ के संकल्प भी नहीं आ सकते। सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। वो सदा मन बुद्धि से एक बाबा को याद करेंगे, उनमें ही अपनी बुद्धि को लगाएंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बुलाएंगे। स्लोगन है, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। सेवा, कोई भी काम सेवा बन सकता है, लेकिन उसमें हमारी स्मृति सेवा भाव की होनी चाहिए। चाहे हम घर के छोटे मोटे काम ही क्यों ना करते हों, लेकिन सेवा भाव हो तो बाबा कह रहा है उसमें भी प्राप्ति है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी अर्थात मुख में, मुख और मन का मौन। अंतर्मुख का क्या अर्थ बताया बाबा ने? मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन होना चाहिए, क्योंकि भीतर कितना कुछ चलता रहा है। तो बाबा कह रहा है उसकी चेकिंग करो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ की ट्रैफिक कंट्रोल करो। जिस प्रकार ट्रैफिक यानी सड़कों पर ट्रैफिक अगर कुछ समय के लिए बंद ना करे तो क्या हो जाएगा? दुर्घटना घट जाएगी। इसलिए वहाँ भी क्या नियम बनाया है? बीच बीच में क्या कर देते हैं? लाल बत्ती हरी बत्ती का नियम है। इसलिए बाबा भी हमारे विचारों को कहते हैं कि अपने विचारों को भी ट्रैफिक कंट्रोल दो। बीच बीच में देखो कि क्या चल रहा है अंदर, बस वही चीज़ देख करके अपने मन को बाबा में लगाना है। ओम शांति।